मध्य प्रदेश में आज हो सकता है नए सीएम के नाम का ऐलान। शाम करीब 4 बजे बीजेपी विधायक दल की बैठक होगी। बीजेपी ने हरियाणा के सीएम मनोहर लाल खट्टर समेत 3 लोगों को बनाया पर्यवेक्षक। खट्टर के लक्ष्मण और आशा लाकड़ा आज पहुंचेंगे भोपाल। सभी विधायकों को सुबह 11 बजे प्रदेश बीजेपी कार्यालय बुलाया गया है। ऑब्जर्वर के लक्ष्मण के मुताबिक विधायकों की रायशुमारी के बाद आलाकमान को रिपोर्ट सौंपेंगे। मध्य प्रदेश में लागू हो सकता है डिप्टी सीएम का फॉर्मूला। सीएम पद की दौड़ में शिवराज सिंह चौहान, नरेंद्र सिंह तोमर, प्रहलाद पटेल, कैलाश विजयवर्गीय, वीडी शर्मा और ज्योतिरादित्य सिंधिया के नाम। एमपी में डिप्टी सीएम के फॉर्मूले के साथ जातिगत और क्षेत्रीय समीकरणों का भी साधने की कोशिश। आने वाले 15 सालों के लिए बड़े चेहरे के नेतृत्व देने की तैयारी में संगठन। विधायक दल की बैठक से पहले सीएम शिवराज से मिले कैलाश विजयवर्गीय। सीएम हाउस में जाकर मुलाकात की। खंडवा की रैली में बोले सीएम शिवराज, किसी बच्चियों का भविष्य खराब नहीं होने देंगे, पढ़ाई की पूरी व्यवस्था की जाएगी। छत्तीसगढ़ के नए सीएम होंगे विष्णुदेव साय। गवर्नर से मिलकर सरकार बनाने का दावा पेश किया। अरुण साव और विजय शर्मा होंगे डिप्टी सीएम। पूर्व सीएम रमन सिंह बनाए जा सकते हैं स्पीकर, सूत्रों के हवाले से खबर। स्पीकर के पद के सवाल पर बोले रमन सिंह, पार्टी जो भी जिम्मेदारी देगी उसे निभाऊंगा। छत्तीसगढ़ में 12 या 13 दिसंबर को हो सकता है शपथ ग्रहण। ऑब्जर्वर दुष्यंत गौतम ने दी जानकारी। इंडिया टीवी को दिए पहले इंटरव्यू में विष्णुदेव साय ने कहा, पीएम ने के विश्वास पर खरा उतरूंगा। विष्णुदेव साय ने जनता को दिया भरोसा, कहा सभी वादों को पूरा करेंगे। पहला काम 18 लाख लोगों को आवाज देना है। विष्णुदेव साय ने कांग्रेस पर साधा निशाना, कहा बीजेपी आदिवासियों की करती है चिंता, कांग्रेस ने वोट बैंक के रूप में इस्तेमाल किया। छत्तीसगढ़ बीजेपी प्रभारी ओम माथुर ने कहा, अटल जी की सरकार में मंत्री भी रहे हैं विष्णुदेव साय। छत्तीसगढ़ में शपथ ग्रहण की तैयारियां शुरू। प्रदेश महासचिव विजय शर्मा, ओपी चौधरी समेत 4 विधायक तैयारियों का जायजा लेने के लिए साइंस कॉलेज मैदान पहुंचे। पूर्व सीएम भूपेश बघेल ने विष्णुदेव साय को दी बधाई। न्याय और विकास की यात्रा को आगे बढ़ाने की उम्मीद जाहिर की। पूर्व डिप्टी सीएम टीएस सिंहदेव ने भी जताई उम्मीद, कहा विकास में जो क्षेत्र पीछे छूट गए सीएम उसको प्राथमिकता देंगे। विष्णुदेव साय की मां ने जताई खुशी, कहा मेरे बेटे को जनता की सेवा करने का मौका मिला है। छत्तीसगढ़ बीजेपी के नेता रेणुका सिंह ने कहा, पहली बार एक आदिवासी को सीएम बनाया गया, ये बहुत खुशी की बात है। विष्णुदेव को सीएम बनाए जाने पर झूमे बीजेपी के नेता और कार्यकर्ता, जमकर हुई आतिशबाजी। राजस्थान बीजेपी अध्यक्ष सीपी जोशी का बयान, जल्द होगी विधायक दल की बैठक, राज्य हित में होगा फैसला। जयपुर में बीजेपी विधायक कालीचरण सराफ का पलटवार, कांग्रेस को सीएम तय करने में लगे थे 16 दिन। वसुंधरा राजे ने फिर किया शक्ति प्रदर्शन, दिल्ली से जयपुर लौटते ही उनसे मिलने पहुंचे 13 विधायक। संसद में आज कांग्रेस सांसद धीरज साहू से नोटों के मिलने के मुद्दे पर हो सकता है हंगामा। भ्रष्टाचार के मुद्दे पर कांग्रेस को घेर सकती है बीजेपी। गृहमंत्री अमित शाह का निशाना, कहा धीरज साहू के यहां करोड़ों रुपए मिले, इंडिया अलायंस इस पर खामोश है। अमित शाह ने कहा, अब समझ में आया कि पूरा विपक्ष जांच एजेंसियों से क्यों घबराता है, भ्रष्टाचार उजागर न हो जाए। कांग्रेस सांसद मणिकम टैगोर ने गृहमंत्री अमित शाह के बयान पर किया पलटवार, कहा कोई भ्रष्टाचार नहीं है, धीरज साहू के अपने कारोबार है। कांग्रेस सांसद धीरज साहू के ठिकानों पर छापेमारी पूरी हुई। सूत्रों के मुताबिक अब तक करीब 300 करोड़ रुपए से ज्यादा कैश मिला है। 5 दिनों में 3 राज्यों के 10 ठिकानों पर छापे मार चुकी है आयकर विभाग की टीम। नोटों के साथ 3 सूटकेस ज्वेलरी भी बरामद हुई। 5 दिनों में 176 बैग में कैश गिना गया। 3 बैंकों के कर्मचारियों को लगाना पड़ा। 40 से ज्यादा मशीनों की मदद ली गई। बालंगीर में बौद्ध डिस्टिलरीज प्राइवेट लिमिटेड के परिसर में आयकर विभाग ने 5वें दिन मारा छापा। 176 बैगों में नोटों की गिनती पूरी हुई। कांग्रेस के सांसद के ठिकानों से नोट मिलने पर सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने बीजेपी पर साधा निशाना, कहा उनकी नोटबंदी योजना फर्जी निकली। बीजेपी सांसद निशिकांत दुबे का बयान, राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा में साथ थे कांग्रेस के सांसद धीरज साहू, ये भ्रष्टाचारी जोड़ो यात्रा थी। झारखंड के मंत्री बन्ना गुप्ता का बयान, धीरज साहू और उनके परिवार का बड़ा कारोबार है, पैसा किस परिप्रेक्ष्य का है ये स्पष्ट होना चाहिए। रांची में कांग्रेस नेता अविनाश पांडे बोले, धीरज साहू का निजी मामला, पार्टी का इससे कोई लेना देना नहीं। धीरज साहू पर बोले चिराग पासवान, जांच में जो भी पाया जाए दोषी उसके खिलाफ कड़ी कार्रवाई हो। शिवसेना सांसद प्रियंका चतुर्वेदी की मांग, देश को भरोसा दे बीजेपी, अगर धीरज बीजेपी में शामिल होते हैं तो उनको क्लीन चिट मिल जाएगी। कांग्रेस पर बरसे केंद्रीय मंत्री अश्विनी चौबे, धीरज साहू जैसे लोगों को जनता कभी माफ नहीं करेगी, कांग्रेस का नाश होगा। अश्विनी चौबे बोले, ऐसे भ्रष्टाचारियों और अपराधियों के लिए बक्सर की जेल में मोटी रस्सी तैयार की गई है। टीएमसी नेता कुणाल घोष का बयान, टीएमसी नेताओं के यहां छापे पर कांग्रेस खुश होती है, अभी उन्हें बुरा लग रहा है। हिमाचल प्रदेश में सुख सरकार की पहली वर्षगांठ पर आज धर्मशाला में होगी रैली, राहुल गांधी और प्रियंका गांधी शामिल होंगे। दिल्ली में 19 दिसंबर को इंडिया अलायंस की होगी बैठक, सीट शेयरिंग, रैली और कॉमन एजेंडे पर बातचीत होगी। तेलंगाना में अकबरुद्दीन ओवैसी को प्रोटेम स्पीकर बनाए जाने के विरोध पर कपिल सिब्बल बोले, बीजेपी की नफरत देख हैरानी होती है किस तरफ जा रहा है देश। केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर का बयान, मोदी की गारंटी का मतलब वंचितों को योजनाओं का लाभ दिलवाना है। बीएसपी चीफ मायावती ने भतीजे आकाश आनंद को बनाया अपना उत्तराधिकारी, पार्टी नेता उदयवीर सिंह ने जानकारी दी। आकाश आनंद को यूपी उत्तराखंड के राज्यों
को छोड़कर बाकी राज्यों की जिम्मेदारी मिली है, बीएसपी नेता अतर सिंह राव ने जानकारी दी। अतर सिंह राव ने कहा, मायावती ने बैठक में 2024 लोकसभा चुनाव के लिए नेताओं को जरूरी दिशा निर्देश दिए। एसपी चीफ अखिलेश यादव ने जताई उम्मीद, बीएसपी की नई लीडरशिप बीजेपी से दूरी बनाकर रखेगी। अखिलेश यादव का बड़ा दावा, अगले लोकसभा चुनाव में यूपी की सभी सीटें समाजवादी पार्टी जीतेगी। शिवसेना सांसद संजय राउत के काफिले पर अज्ञात शख्स ने फेंकी चप्पलों से भरी थैली। महाराष्ट्र के सोलापुर की घटना। अनुच्छेद 370 की वैधता पर आज सुप्रीम कोर्ट सुनाएगा फैसला। 16 दिनों की सुनवाई के बाद कोर्ट ने 5 दिसंबर को फैसला सुरक्षित रख लिया था। अनुच्छेद 370 पर सुप्रीम कोर्ट के सुनाए जाने वाले फैसले को लेकर बोले गुलाम नबी आजाद, गैर कानूनी फैसले पर हमें इंसाफ का इंतजार है। एनसी नेता उमर अब्दुल्ला ने कहा, अनुच्छेद 370 पर सुप्रीम कोर्ट से हमें इंसाफ मिलने की उम्मीद है। पीएम मोदी आज विकसित भारत 2047 युवाओं की आवाज पहल का शुभारंभ करेंगे। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए करेंगे उद्घाटन। पीएम मोदी देश भर के राजभवनों में आयोजित होने सेमिनार को भी वर्चुअली संबोधित करेंगे। यूनिवर्सिटीज के वाइस चांसलर, संस्थानों के प्रमुख और फैकल्टी मेंबर्स मौजूद रहेंगे। पूर्वी क्षेत्रीय परिषद की बैठक में नीतीश कुमार ने बिहार के विशेष दर्जा देने की मांग की। गृहमंत्री अमित शाह की अध्यक्षता में हुई बैठक। मनी लॉन्ड्रिंग मामले में दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया को आज कोर्ट में पेश किया जाएगा। आज न्यायिक हिरासत हो रही खत्म। शराब घोटाले के मामले में आप सांसद संजय सिंह को भी आज दिल्ली कोर्ट में किया जाएगा पेश। न्यायिक हिरासत खत्म होने पर होगी पेशी। ज्ञानवापी मस्जिद के मामले में एएसआई आज वाराणसी कोर्ट में रखेगी सर्वे रिपोर्ट। एएसआई ने 92 दिनों तक किया था सर्वे। आज वाराणसी के दौरे पर रहेंगे राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू। महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ में दीक्षांत समारोह में शामिल होंगी। अयोध्या में तैयारियों को दिया जा रहा आखिरी रूप। धर्मपथ पर स्थापित किए जा रहे सूर्य स्तंभ। यूपी नेडा विशेष सचिव अतिरिक्त ऊर्जा और निदेशक अनुपम शुक्ला ने अयोध्या को सोलर सिटी बनाने पर कहा, सोलर सिटी बनाने की कोशिश की जा रही है। अनुपम शुक्ला ने बताया, दिसंबर के आखिर तक सरयू नदी पर सोलर बोट चलना शुरू होने की उम्मीद है। पुणे में 2 धागे श्री राम के लिए अभियान में केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी ने लिया हिस्सा। रामलीला के पोशाक तैयार कर रहे हैं लोग। दिल्ली में एबीवीपी का अमृत महोत्सव वर्ष कार्यक्रम। मुख्य अतिथि के तौर पर शामिल हुए इंडिया टीवी के एडिटर इन चीफ रजत शर्मा। मंच पर हुआ इंडिया टीवी के एडिटर इन चीफ रजत शर्मा का सम्मान। फूलों का गुलदस्ता और स्मृति चिन्ह भेंट दिया गया। दिल्ली के सीएम केजरीवाल ने पंजाब में किया ऐलान। कहा, सरकारी दफ्तरों के चक्कर नहीं लगाने पड़ेंगे। 1076 नंबर डायल करने पर सरकारी कर्मचारी खुद घर आएंगे। पंजाब के सीएम भगवंत मान बोले, विधायक चेकिंग करेंगे कि इस स्कीम का फायदा लोगों को मिल रहा है या नहीं। हैदराबाद में पूर्व मुख्यमंत्री केसीआर का हालचाल लेने के लिए पहुंचे सीएम रेवंत रेड्डी। यशोदा अस्पताल पहुंचकर मुलाकात की। देहरादून में विकास पुस्तिका सशक्त नेतृत्व समृद्ध उत्तराखंड का सांस्कृतिक कार्यक्रम। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कार्यक्रम को संबोधित किया। पुष्कर सिंह धामी ने, मैं सभी विभाग के कर्मचारियों को बधाई देता हूं। पुस्तिका के जरिए सरकार की जन कल्याणकारी नीतियों को जन जन तक पहुंचाया जाएगा। पश्चिम बंगाल के राज्यपाल सीवी आनंद बोस ने दुर्गापुर के एक स्थानीय बाजार का दौरा किया। लोगों से भी बातचीत की। दौसा में केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल ने मेहंदीपुर बालाजी धाम में पूजा की। देश की खुशहाली के लिए दुआ की। 92 बेस हॉस्पिटल पहुंचे चिनार कॉर्प्स के अधिकारी। घायल पुलिस जवान हाफिज अहमद का हालचाल लिया। बेमिना में आतंकियों ने मारी थी गोली। तमिलनाडु के 25 मछुआरों को श्रीलंकन नेवी ने पकड़ा। मछुआरों के वोट को भी जब्त कर लिया है। तमिलनाडु के रामेश्वरम में बदला मौसम का मिजाज। कई हिस्सों में झमाझम बारिश हुई है। कानपुर के हटिया बर्तन बाजार में एक युवक ने अपने साथी की चाकू मारकर हत्या कर दी। महाराष्ट्र के गढ़चिरौली में इनामी नक्सली गिरफ्तार। 1.5 लाख रुपए का इनाम था। गोगामेड़ी मर्डर केस में खुलासा। गैंगस्टर रोहित गुदारा के कहने पर वीरेंद्र चौहान ने हथियार और शूटर्स का इंतजाम किया था। हरियाणा के रेवाड़ी रेलवे स्टेशन से सीसीटीवी में दिखे शूटर नितिन और रोहित। सुबह 4:15 बजे के बाद हिसार के लिए पकड़ी थी ट्रेन। राजस्थान बीजेपी चीफ सीपी जोशी बोले, गोगामेड़ी की हत्या ने सबको हैरान कर दिया। अब राजस्थान में अपराध के लिए कोई जगह नहीं। गाजीपुर में रियाज के कैंप ऑफिस पर चला बुलडोजर। बिना नक्शा पास करवाए बना था ऑफिस और मकान। रियाज अंसारी और पत्नी निखत दोनों पर 25-25 हज़ार का इनाम। मुख्तार अंसार के करीबी है रियाज। मुंबई में बोरीवली वेस्टर्न एक्सप्रेस हाईवे पर मिक्सर ट्रक में आग लग गई। देखते ही देखते बन गया आग का गोला। दमकल की गाड़ियों ने कड़ी मशक्कत के बाद आग बुझाई। आग लगने की वजह अब तक साफ नहीं है। गाजियाबाद में एक केमिकल फैक्ट्री में आग लग गई। लाखों का सामान जलकर हुआ खाक। एमपी के जबलपुर में एक स्कूली बस में आग लगी। किसी के हताहत होने की खबर नहीं है। नासिक में शिवशाही एसटी बस में आग लग गई। सभी यात्री और ड्राइवर सुरक्षित हैं। बंगाल के मुर्शिदाबाद में पिकअप वैन और ट्रैक्टर की टक्कर हो गई। 3 लोगों की मौत, 35 लोग जख्मी हैं। महाराष्ट्र के कसारा में मालगाड़ी के 7 डिब्बे पटरी से उतर गए। कई ट्रेनों का परिचालन बाधित हुआ। हमास की कैद में 25 साल की इजरायली युवक सहर बरूच की मौत। गाजा में हमास ने नागरिकों को पीटा। इंटरनेशनल संगठनों से आई राहत सामग्री को लूटा। तेल अवीव में इकट्ठा हुए हजारों इजरायली लोग गाजा पट्टी में हमास की कैद में बंद लोगों की रिहाई की मांग की। गाजा में हमास की कैद से लौटे बच्चों में अभी दिख रहा है डर। खाना भी नहीं खा पा रहे।
इजराइल की कैद से आज़ाद हुए फलस्तीनियों का बयान, सैनिकों ने पूछताछ के दौरान पीटा, जानवरों की तरह बर्ताव किया गया। आखिरी टी20 मैच जीतकर भारत महिला टीम ने जीता दिल, इंग्लैंड को 5 विकेट से हराया। इंग्लैंड ने दिया था 127 रनों का लक्ष्य, भारत ने 5 विकेट के नुकसान पर लक्ष्य हासिल कर लिया। स्मृति मंधाना ने 48 रन बनाए। श्रीलंका पाटिल और सैका इशाक ने शानदार गेंदबाजी की, दोनों ने 3 विकेट लिए। श्रीलंका बनी प्लेयर ऑफ द मैच। इंग्लैंड ने 3 मैचों की सीरीज में 2-1 से मारी बाजी, सीरीज पर किया कब्जा।